बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैन आलम, हैदराबाद, तेलंगाना, आप तमाम की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। तेलंगाना स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसने 2023 तक 90,000 से ज़्यादा पोस्टों पर तकर्रुरात करने के लिए अहद किया है। बहुत सारे तकर्रुरात अमल में आ रहे हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। इसी कड़ी में दो और अहम पोस्टों के लिए तकर्रुरात के लिए हुकूमत की मंजूरी हासिल हुई है, जिसमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस जो है, यानी जूनियर कॉलेजेस जिसे कहा जाता है, उसमें जूनियर लेक्चरर की पोस्ट के लिए 1523 पोस्ट पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी हासिल हुई। इसी तरह से तेलंगाना स्टेट के अंदर जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, उसके लिए 544 पोस्टों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी हासिल हो चुकी है, जिसकी तफसीली मालूमात इससे पहले की वीडियो में भेजा जा चुका है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कोशिश करें इन तमाम पोस्टों को हासिल करने की, क्योंकि ये अहम तकर्रुरात हैं। एक बड़ी तादाद ऐसी है पोस्टों की जहाँ पर हम बड़ी आसानी के साथ थोड़ी सी मेहनत, लगन और जस्तजू के बाद हम उन पोस्टों पर तकर्रुर पा सकते हैं। एक गलत ख्याल अक़लियतों के अंदर पाया जाता है कि ये जो तकर्रुरात होंगे इसमें हमारे लिए कोई जॉब नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये क़यास गलत है, क्योंकि आपको जो ओहदा मिलेगा वो आपकी सलाहियत की बुनियाद पर मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जितने भी पोस्ट है, वो जूनियर लेक्चरर की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें दो पेपर होंगे। पहला जनरल स्टडीज़ का और दूसरा आपके सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट जिससे आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, वो चाहे एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम हो। इन तमाम पोस्टों की बुनियाद पर आप जूनियर लेक्चरर बन सकते हैं। और पीजी जिन सब्जेक्ट में किया है, इसके साथ अगर आप पीएचडी नेट या सिलेक्ट हैं तो आप डिग्री कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है वो दो पेपरों की करनी है। मैं आपको बता दूं कि इन तमाम पोस्टों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आपको तैयारी करना है अपने सब्जेक्ट के लिए, आपको तैयारी करना है जनरल स्टडीज़ के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जनरल स्टडीज़ के 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के, और आपका जो सब्जेक्ट होगा 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। टोटल मार्क्स होंगे 450। 40% मार्क्स आपको जनरल स्टडीज यानी पहले पेपर में क्वालिफाइंग है, आपको हर हाल में उसे क्वालिफाई करना होगा। बहुत सारे लोग तेलंगाना के अंदर ऐसे हैं जो जनरल स्टडीज की तैयारी नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जनरल स्टडीज में अगर आप 40% मार्क्स आप नहीं स्कोर कर पा रहे हैं तो आप फौरन उस कैटेगरी से हट जाएंगे, फौरन आप उस मेरिट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यही वजह है कि अक़लियतों को इन तमाम पोस्टों पर तकर्रुरात नहीं हो पाते हैं, और फिर वो ये कहना शुरू करते हैं कि नहीं, हमारे लिए पोस्ट नहीं है, हमारे लिए कोई मौक़े नहीं है। तो ये कहना गलत है। हमें एक अहद करना होगा, हमें कोशिश करनी होगी। इस बीच में ये 2-3 महीने, 4 महीने हमारे लिए बड़े अहम हैं कि हम अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इस जनरल स्टडीज़ के पेपर को तैयार करने की कोशिश करें। इसमें आपको तेलंगाना से मुताल्लिक तेलंगाना मूवमेंट, तेलंगाना हिस्ट्री, तेलंगाना जाग्राफी, इसके साथ इंडियन हिस्ट्री, उसमें एनिशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल हिस्ट्री, इसी के साथ साथ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की भी मालूमात हमें होनी चाहिए, ज्योग्राफी से जो रिलेटेड मालूमात होनी चाहिए। जो आजकल जो नए हालात हैं उस पर हमें जो है मालूमात हासिल करनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमें एक प्लान तैयार करना होगा, फिर उसके बाद हम कुछ अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अभी आपके पास वक्त है, और हर अक्लमंद इंसान वही है या जो चाहता है कि जो पोस्टें आई हैं, ये इसमें से कोई हमारी भी एक पोस्ट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेहनत, लगन, जस्तजू को बढ़ा दे, मेहनत को बढ़ा दे, अपने तमाम जो है काम को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर लग जाए, ताकि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। हमारा काम सिर्फ ये है कि आपकी रहनुमाई करना। हम रहनुमाई ही कर सकते हैं, निवाला आपके मुंह में ले जाकर नहीं दे सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है तैयारी करें। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आपके हौसलों की उड़ान के लिए, आपको परवाज़ दिलाने के लिए हम बहुत सारे सब्जेक्ट की तैयारियां करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको भी चाहिए कि आप अपने हिसाब से तैयार करें। जनरल स्टडीज़ की कोई अच्छी सी किताब ले लें, करंट ईयर की लें, 2022 की लें,
इसके साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण की हम तैयारी करें। ये इसका मोबाइल ऐप भी आपको मिल जाएगा, जहां पर आप फ्री में लॉगिन करके आप उन प्रतियोगिता दर्पण को ओल्ड या न्यू हम पढ़ सकते हैं। उससे हम नोट्स तैयार करें, दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हासिल करें। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के जो है किताबों को हम खरीदें, दोनों की तरह की किताबों को पढ़ें, क्योंकि बहुत ही गहराई में जाकर के, बहुत अंदर जाकर के जो है क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जाती है, ताकि लोग जो है वहां तक ना पहुंच सकें। तो हमें ज़रूरत है कि हम सब्जेक्टिव को भी पढ़ें। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर हम अगर कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर नहीं है। हमें एक प्लान, एक अहद करना पड़ेगा, हमें एक मिशन की तरह से जो है इस पर कोशिश करनी होगी, तभी हम जाकर के हम कुछ स्कोर कर पाएंगे। गवर्नमेंट की मंजूरी का लेटर आ चुका है। इसके मुतालिक मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मौजूद होगा। आप वहां से किस सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट हैं आप देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद फिर इतनी बड़ी तादाद में पोस्टें नहीं आएंगी। अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें, उर्दू, जूनियर लेक्चरर में 28 पोस्ट उर्दू की एक बहुत बड़ी तादाद है। इतनी बड़ी तादाद में जो है पोस्ट जो है कभी नहीं आई है, तो एक अच्छा मौका है ऐसे लोगों के लिए जो एमए उर्दू है, 55% से मार्क्स ज़्यादा है और वो तैयारी कर रहे हैं या नेट और यूजीसी की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सब्जेक्ट की तैयारी हो चुकी रहती है, सिर्फ जनरल स्टडीज़ की तैयारी करनी होती है। इसी तरह से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जो है पोस्टें हैं। इसी तरह से हिंदी जो है बहुत पोस्टें हैं, 117 के करीब पोस्टें जूनियर लेक्चरर की हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट के जो लोग हैं उन्हें चाहिए कि फ़ौरन जो है तैयारी को स्टार्ट करें। बहरहाल कोई एक किताब जो है वो ऑनलाइन में मंगा लें जनरल स्टडीज़ की, और एक कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव मैगजीन्स जो आते हैं, आप उसे जो है ख़रीदें, ताकि आपको दुनिया के हालात जो हैं उसका इल्म होता रहे और आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। मैं चाहूँगा कि ये जो पैगाम मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि जो बातें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये आप अपने दोस्त तक भी पहुँचाएं कि आप अगर कामयाब हो रहे हैं तो बेहतर ये है कि आपका दोस्त भी कामयाब हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पोस्टों के बारे में बताते नहीं हैं, तो ये एक गलत बात है। हमें चाहिए कि हम तैयारी करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि कभी-कभी होता क्या है कि ऊपर वाला खुश होता है, उसके सिले में आपको जो है आपका तकर्रुर अमल में आ जाता है। इसे छुपाना नहीं चाहिए, पहुँचाना चाहिए। हमारी वीडियो भी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो है लोग जुड़ सकें, जान सकें, उन्हें बराबर रहनुमाई हो सके, किस तरह से कब पोस्टें आएँगी, कब क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, उसका जो सिलेबस है, निसाब है, वो क्या होगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको वक्तन-फ़ौक्तन अपने इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन पर हम बताते रहेंगे। शर्त यह है कि आपके पास हौसला हो, जुनून हो, क्योंकि बेकार लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ कमेंट करते हैं, सिर्फ जो है कमियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं। लेकिन वही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं, जिनके पास जो है लगन होती है, किसी चीज़ को हासिल करने का जज्बा होता है। हम चाहते हैं आपको परवाज़ दिलाना, इसीलिए मैंने परवाज़ दक्कन इस चैनल का नाम रखा था कि दक्कन के लोगों को परवाज़ दिलाना हमारा मकसद है, और उसी कड़ी को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरत है आपके साथ की, ज़रूरत है हमें जो है थोड़ा सा हौसला मिलने की, क्योंकि हम मायूस होते हैं कभी-कभी कि जब देखते हैं कि इसके मुस्बत नताइज नहीं हासिल हो रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं, हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, जुड़िए हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन के साथ। लेकर के आते रहेंगे इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।